नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। इसराइल और हमास की जंग 10वें दिन में दाखिल, ज़मीनी हमलों की तैयारियां। हमलों को बंद ना करने पर संगीन नताइज की ईरान ने दी धमकी। 5 माह के बच्चे ने निगल लिया गले का कांटा। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के जरिए निकाला कांटा। कोलकाता में पेश आया वाक़या। इलेक्शन के पेश नज़र पुलिस की सख्ती से चेकिंग जारी। सिटी पुलिस ने 2 करोड़ रुपए किए जब्त और 6 अफराद गिरफ्तार। टीडीपी भी तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में लेगी हिस्सा, ज्ञानेश्वर का ऐलान। सीएम केसीआर के खिलाफ इंतखाबी मुकाबले के लिए संजीदा हूँ, इटेला राजेंद्र का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग 10वें रोज़ में शामिल हो गई है। फ़िज़ाई रास्ते से हमास के मरकज़ गज़ा पर हमला करने वाली इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। गज़ा की सरहद पर 30,000 से ज़ायद फ़ौजी तैनात किए गए हैं। सियासी मंजूरी मिलते ही ज़मीनी हमलों को शुरू कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने इंकशाफ किया है कि 10 लाख से ज़ायद शहरी गज़ा के जंगी इलाक़ों से निकल चुके हैं। इसराइल का मकसद हमास ग्रुप की आला सियासी और अक्सरी क़यादत को ज़मीनी कार्रवाई से हलाक करके गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है। हमास के ख़िलाफ़ इसराइली जवाबी हमलों में गज़ा की पट्टी में अब तक 2,329 अफराद शहीद हो चुके हैं और 9,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। इसराइल की जानिब से 1400 अफराद हलाक और सैकड़ों अफराद को अगवा किया गया। इसी दौरान ईरान ने इसराइल को ख़बरदार किया है कि अगर इसने गज़ा पर बमबारी बंद न की तो इसे जंग में जाना पड़ेगा। यरूशलेम पोस्ट ने इंकशाफ किया है कि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए इसराइल को एक खान की पैगाम भेजा है। इसमें ईरान ने ख़बरदार किया है कि इसराइली फ़ौज गज़ा पर बमबारी बंद करे वरना संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन ने लिबनान के दारुल हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर से मुलाकात की और जंगी सूरत हाल पर तबादिले ख़याल किया। 5 महीने के बच्चे ने गले का कांटा यानी सेफ्टी पिन निगल लिया। ये वाक़या मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में पेश आया। 5 माह के लड़के को इसके भाई बहनों ने बिस्तर पर सुला दिया जो इसके साथ खेल रहे थे। बिस्तर पर सेफ्टी पिन यानी गले का कांटा रखा हुआ था जिसे बच्चे ने निगल लिया। लड़के के वालिदैन इसे करीबी अस्पताल ले गए क्योंकि वो सांस लेने में दुश्वारी की वजह से मुसलसल रो रहा था। ये ख्याल करते हुए कि शायद इसे नज़ला हो गया है। डॉक्टर ने इसका इलाज किया ताहम बच्चा मुसलसल रो रहा था। बच्चे को इसके अफराद ख़ानदान ने जुमेरात की दोपहर कोलकाता मेडिकल कॉलेज ले गए। वहाँ एक्सरा कराया गया तो मालूम हुआ कि बच्चे की सांस की नाली में एक लंबा पिन फंस गया है। ENT डिपार्टमेंट के डॉक्टरों की टीम ने कामयाबी के साथ ऑपरेशन करके गले के कांटे को निकालने में कामयाबी हासिल की। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली इटेला राजेंद्र ने वाज़ेह किया कि वो गजवेल असम्बली हल्के से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ख़िलाफ़ इंतखाबी मुकाबला करने के बयान पर संजीदा है। उन्होंने पेश क़ियासी की है कि ज़ाफ़रानी जमात के हाथों यकीनन वज़ीर आला को शिकस्त होगी। राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला ने इनको हुज़ुराबाद के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त देने के लिए करोड़ों रुपये सर्फ किए, बेशतर वज़रा और क़ायदीन को लगाया। साथ ही इस हल्के पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए सारी सरकारी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया। राजेंद्र ने कहा कि उन्होंने उस वक्त वज़ीर आला को चैलेंज किया था कि वो इनकी पार्टी से इस हल्के के उम्मीदवार को ठहराए जाने के बजाय वो खुद इनका मुकाबला करें। तेलुगु देशम पार्टी भी तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेगी। ज्ञानेश्वर, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू से हफ्ते के रोज़ राजमंद्री जेल में मुलाकात की, आज हैदराबाद पार्टी ऑफिस NTR ट्रस्ट भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि 87 उम्मीदवारों की फहरिस्त इनके पास मौजूद है। इस पर सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो बुध को फिर राजमंद्री जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू से दोबारा मुलाकात करते हुए इनसे तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के बारे में मुशावरत करेंगे। कहा बाददान तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तेलुगु देशम पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी और साथ ही साथ पार्टी का मंशूर भी जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पवन कल्याण की जनसेना पार्टी और दूसरी सियासी जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद के बारे में कोई भी फैसला चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात और मुशावरत के बाद किया जाएगा। ज्ञानेश्वर ने बताया कि बानिया तेलुगु देशम व फिल्म स्टार NTR के फर्जंद व फिल्मी अदाकार बालाकृष्णा सारे तेलंगाना में तेलुगु देशम की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर पर कांग्रेस के वादों की नकल करते हुए इंतखाबी मंशूर जारी करने का इल्ज़ाम लगाया है। वो हैदराबाद में मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केसीआर ने 115 उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन सिर्फ 51 उम्मीदवारों को ही बी फॉर्म दिए गए। उन्होंने कहा कांग्रेस की 6 गारंटी स्कीमात देखकर केसीआर परेशान हो गए। उन्होंने कहा केसीआर मुसलसल ये सोचते हैं कि शराब और लैंड माफिया के जरिए कैसे पैसे कमाए जाए। केसीआर ने वज़ाइफ में हर एक ख़ानदान को इजाफा करके कांग्रेस की तरफ से ऐलान करदा यकीन दहानियों की नकल की है। उन्होंने कहा कि केसीआर खुद सोचने की ताकत खो चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस के ऐलान करदा वादे नामुमकिन है, अब इन्हें मंशूर में कैसे शामिल किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा वो कहते थे कि दीगर पार्टियां केसीआर के नक्शे कदम पर चलती है और अब वो खुद कांग्रेस की पैरवी कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने केसीआर को चैलेंज किया कि वो वोटरों को शराब का एक ख़तरा दिए बगैर और पैसे तकसीम किए बगैर इलेक्शन लड़े। उन्होंने कहा कि हम इस पर 17 तारीख को यादगार शहीदां पर हलफ लेंगे कि हम इंतखाबात के दौरान पैसा और शराब नहीं तकसीम करेंगे। उन्होंने चैलेंज किया कि क्या केसीआर ये हलफ लेंगे। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, हमारा ये मैनिफेस्टो वरंगल राइट डिक्लेरेशन से शुरू हो गई, उसके बाद यूथ डिक्लेरेशन रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में हुई, तीसरी डिक्लेरेशन हम लोग खम्मम में किए थे पेंशन के बारे में, उसके बाद 6 गारंटी पिछले महीने सितंबर 17 तारीख को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ऐलान किया था इसी शहर में CWC होने के बाद। तो इसीलिए मैं साफ कह रहा हूं, हम साफ जनता में घूमे, जनता के राय लिए, जनता के राय लेकर हम 6 गारंटी भी दे चुके हैं। महीने से हमारे लोग नेता लोग घर घर जा रहे, गारंटी कार्ड बांट रहे। तो हमारा मैनिफेस्टो तो जनता में है और उसके लिए अभी कंप्लीट एलाबोरेटेड मैनिफेस्टो के लिए भी हमारे श्रीधर बाबू जी MLA साहब के साथ में हम कमेटी डाले, कमेटी भी सबसे चर्चा कर रहे, मिल रहे सबको, किसानों से, महिलाओं से, माइनॉरिटियों से, दलितों से, पिछड़े लोगों से, आदिवासियों से, सबसे मिल रहे हम लोग। तो इसीलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम 4000 पेंशन बोले, वो 5000 बोल दिए, महिलाओं को 2500 हम बोले, वो 3000 देने के लिए कह रहा है, 500 रुपये में हम सिलेंडर देने के लिए वादा किए, वो 400 में देने के लिए वादा कर रहा है। अब मोटे राइस छोड़ दे के रेशन शॉप में ना ये फाइन राइस हम देने के लिए वादा किया, वो ही डिक्लेयर किए। तो इसका मतलब वो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है, खाली ये देखकर नकल मारने में बिजी हो गए। अब 1 महीने से वो बाहर नहीं निकला, वो 1 महीने से वो सो के वो भूल गया ये पुराना कांग्रेस पार्टी का हो गए। हमारा तो मैटी शो का टिकट है, शो अच्छा हिट हो गए, फर्स्ट शो को वो टिकट। तेलंगाना ओपन सोसाइटी यानी टॉस के इम्तहानात का शहर हैदराबाद में आगाज़ हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में सेंटर्स कायम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैदराबाद के प्रभाकर रेड्डी ने बताया कि इंटरमीडिएट में जुमला 894 में से 653 तलबा ने इम्तहान में शिरकत की, वह बाकी गैर हाजिर रहे। SSC में जुमला 228 में से 163 ने इम्तहान में शिरकत की, वह बाकी गैर हाजिर रहे। जुमला इंटरमीडिएट के 10 सेंटर्स और SSC के 12 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जबकि 3 अफराद चीटिंग करते हुए पकड़े गए। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस की जानिब से शहर हैदराबाद के अलावा दीगर मुकामात पर सख्ती से चेकिंग जारी है। शहर हैदराबाद की टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने गांधीनगर पुलिस के साथ मिलकर 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सिकंदराबाद इलाके से इन अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई और इनके पास से 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम बरामद किए, जो गैर कानूनी बताई गई है। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त दिनेश कुमार पटेल, सचिन कुमार, विष्णुभाई पटेल सचिन, जितेंद्र पटेल, शिवराज नवीन भाई मोदी, राकेश पटेल और ठाकुर के तौर पर की गई है। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शनाख्त सलून के मालिक अशोक के तौर पर की गई है। वारदात के बाद कातिल सलून में लगे CCTV कैमरों को नुकसान पहुंचाकर फरार हो गए। इस वारदात की इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर जुर्म के मुकाम का तफसीली मुआयना किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अशोक कल रात घर वापस न होने पर इसके अरकान ख़ानदान को शुबा हुआ, जिस पर उन्होंने अशोक को फ़ोन किया। ताहम अशोक फ़ोन ना उठाने पर इसके अरकान ख़ानदान सैलून पहुँचे, जहाँ अशोक की नाश
खून में लुथपुथ पड़ी हुई थी। इब्तदाई तहकीकात में पुलिस को पता चला कि इस वारदात में अशोक की दुकान में काम करने वाला पंकज और इसके साथी मुलविस है। मज़ीद तहकीकात जारी है। इंडियन मुस्लिम रिलीफ एंड चैरिटीज़ अमेरिका और सहायता ट्रस्ट हैदराबाद के ज़ेरे एहतमाम इंडो यूएस मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का इतवार 15 अक्टूबर को टोली चौकी 7 गुंबस रोड पर इफ्तिताह अमल में आया, जहां इंडो एडवांस रेटिना सेंटर है, जहां आंखों से मुताल्लिक़ अमराज के आला टेक्नोलॉजी के ज़रिए इलाज होगा। इंडो एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट और पेचीदा तरीन ऑपरेशन किए जा सकेंगे। मंजूर गौरी चेयरमैन IMRC ने इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आला मियारी किफ़ायती इलाज जो हर एक के बस में हो, इनका मकसद है। उन्होंने इस अस्पताल की तामीर में ताउन करने वाले हर एक से इजहार तशक्कुर किया। सैयद अनीसुद्दीन CEO सहायता ट्रस्ट ने बताया कि मुल्क के नामवर माहिरीन अमराज से इंडो US अस्पताल ने खिदमात हासिल की है। इनमें किम्स अस्पताल के अलावा मशहूर न्यूरो सर्जन डॉक्टर VVSK प्रसाद काबिल ज़िक्र हैं। इस 6 मंजिला इमारत में 4 ऑपरेशन थिएटर्स हैं। इस तकरीब में कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से शिरकत की और इस इलाके में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के क़याम पर मसरत का इजहार किया। The reason we started this hospital is there is a severe need. यहाँ पर जो बहुत ज़रूरत थी, ख़ास तौर से कोविड के बाद में हम लोग देखे हॉस्पिटल के जो सब फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी नहीं है। ख़ास तौर से जो लोग who cannot afford, गरीब लोग जो हैं उनके लिए भी ज़रूरत थी। और आजकल ये हैदराबाद में रिवाज हो गया कि जो भी पैसा है आपको लोग जाना है, क्रेशन भी जाना है, यहाँ जाना है। आप जैसे पैसे खर्च ख़त्म होने के बाद में फिर आते दूसरी जगह, अरे पैसे खत्म हो गए निकालते रहे होना मरने के वास्ते। तो देयर इज़ ए सीवियर नीड ऑफ ए हॉस्पिटल एंड नॉट ओनली हॉस्पिटल बट हेल्थ केयर इन टोटल एंड विच इज़ लैकिंग एंड it used to be much easier in Hyderabad, but now the government hospitals are closing. They're not having as much facilities. So we need to step up and do the quality care and provide the best facilities possible to our community and to anybody who need the services. This hospital is on the model of non-for-profit. बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि हम सिर्फ उतना ही चार्ज करें जिससे हम इसका खर्च चला सकें। इसमें प्रॉफिट बनाना नहीं है। जो हम इनमें इन्वेस्ट किए हैं, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट हुआ है, उसका हम रिटर्न नहीं चाह रहे हैं। हमारे रिटर्न यही है कि यहाँ अच्छी सर्विस जो लोगों को ज़रूरत है वो मिले। जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं उसमें वो दे वांट टू हैव अ प्रॉफिट फॉर द इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि सर्विस मिले लोगों को जो नहीं मिलती। अगर जो बहुत ही गरीब हैं, ज़कात के मुस्तहक़ हैं, तो फिर डेफिनेटली ज़कात से उनका इलाज होगा। ये स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, pretty much all of them which have cardiology. The first one most important is eye, and then eye में स्पेशलिटी है ग्लाकोमा की। खास तौर से हैदराबाद में अपने लोग मीठा बहुत खाते हैं, शुगर बहुत है की वजह से ग्लाकोमा आई प्रॉब्लम बहुत है। तो वी हैव एंड ग्लाकोमा treatment is very expensive. It is not available to many places. So this is why we have glaucoma as well as retina specialty. And not only just the treatment, but also surgical procedures also we can do it. We are having orthopedic here surgeries. जो बाहर आपको I can assure you अगर बाहर कोई 5 लाख चार्ज कर रहा है, 3 लाख चार्ज करे तो हम आधे में तकरीबन उसको कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग। तो हर स्पेशलिटी में ऑलमोस्ट 50% रहेगी। ऑर्थोपेडिक, हार्ट नहीं बोला नहीं, हर स्पेशलिटी में। हर स्पेशलिटी की तो मैं गारंटी नहीं देता, इसलिए कि हर स्पेशलिस्ट का जो आदमी आ रहा है उसका वो चार्ज है वो तो देना पड़ेगा ना आपको। लेकिन हम हॉस्पिटल की तरफ से जो ओवरहेड और एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं वो हम नहीं करते। रेटिना सेंटर की जो प्रोसेस है उसके बारे में जी, रेटिना सेंटर जो है इट्स अ वेरी highly specialist field. Not too many places have a retina specialist. So we have here in other hospital also, here also retina treatment and also cure as much as possible. Oncology? Yes, we have oncology, we have psychology, we have orthopedic, we have OBGYN for the delivery, baby care, mother care, and nephrology. So pretty much all the specialties, whatever the person need the treatment for, we will try our best to provide that services.
आउट Patient, yes, they are outpatient. Outpatient, inpatient. उनको कोई रेगुलर कार्ड वगैरह ऐसा कुछ बना इसे कार्ड वगैरह जो होता है वो यूजुअली इंश्योरेंस के थ्रू होता है या प्रीपेड होता है। तो हमारे पास तो प्रीपेड नहीं है ना, तो इंश्योरेंस है इस वक्त। तो अभी उस लेवल पे नहीं है कि हम आपको कार्ड इश्यू करें, बट देयर विल बी सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी विल बी प्रोवाइडेड, देयर विल बी सम काइंड ऑफ कोर्स देयर विल बी मेडिकल चार्ट, देयर विल बी their record, medical records, all those things will be there. इनपेशेंट कैपेसिटी कितनी हॉस्पिटल में? 60. थैंक यू। सिंगारेनी कॉल माइनर्स करमिला संगम के रियासती सदर BMS यादगिरी सत्या ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो इंतखाबी ज़ाब्ते की परवाह किए बगैर सिंगारेनी कारकुनों को मुनाफे का हिस्सा फौरी तौर पर अदा करें। उन्होंने पेदापल्ली ज़िले के रामागुंडम सिंगारेनी इलाके में गोदावरी खनी 2A कोयला कान के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। RG1 के नायब सदर की हिदायत पर मुनाकिदा मीटिंग में सत्या ने कहा कि सिंगारेनी में सियासी मदाखलत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के नोटिफिकेशन से कबल कारकुनों को मुनाफे में हिस्सा देने का ऐलान किया गया था। उन्होंने इंतबा दिया कि इंतखाबी ज़ाब्ते का मुनाफे की तकसीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और रियासती हुकूमत को फौरी तौर पर जवाब देना चाहिए और मुनाफे का हिस्सा अदा करना चाहिए। कहा वरना BMS की सरपरस्ती में कई प्रोग्राम्स मुनक़िद करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे सिंगारेनी में हड़ताल करेंगे। కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దపల్లి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి చాలా మంచి నిర్ణయం తీసుకొని మనందరి ఆశాజ్యోతి బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి మంచి మనసున్న నాయకుడిని ఎన్నుకొని మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ప్రకటించిన సందర్భంగా వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరికీ యూత్ కాంగ్రెస్ సభ్యులందరికీ కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ పెద్దపల్లికి ఈ రోజు నుంచే పీడ రోజులు పోయినాయి, మంచి రోజులు వచ్చినాయి అనేది శుభసూచకం కనుక ఈ ఓదన మండల కేంద్రంలో ఇక్కడ బాణసంచా వేర్చి సంబరాలు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే గతంలో గడిచిన 10 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఒక రాబందు, ఒక రాక్షసుడు, ఒక రావణుడి పరిపాలనలో రైతులని నట్టేట ముంచుతూ మన పరిసరాల్లో ఉన్నటువంటి మానేరిస్కని దోపిడీ చేసి మట్టిని దోపిడీ చేసి 6 నిమిషాలు కష్టపడ్డ మన రైతాంగం యొక్క వడ్లను దోపిడీ చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వాన్ని, ఈ నాయకులని పక్కబెట్టే రోజులు వచ్చిన సందర్భంలో మేమందరం కూడా మరి విద్యను వెంటనే ఉండి తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో పెద్దపల్లి నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరవేసి విద్యను అత్యధికమైన మెజారిటీతోటి కొమరన్న చెప్పినట్టుగా గెలిపించే బాధ్యత ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మీరే విద్యనలై ఒక్కొక్కరు నేనే విద్యను అనుకుని పనిచేసే విధంగా పనిచేస్తారని ఆశిస్తూ ముఖ్యంగా మహిళా సోదరి మనందరికీ కూడా మేము ఒకటి మనవి చేస్తా ఉన్నాం. దయచేసి ఆయన భార్య కానీ ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కానీ ప్రత్యక్షంగా ఆయన రాలేక వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళ ఎంబడి తిరిగినా 200 ఇచ్చినా 2000 ఇచ్చినా ఖచ్చితంగా తీసుకోండి. కానీ మన కోసం అయితే ఎవరైతే పనిచేస్తారో ఆ విద్యకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేయి గుర్తుగా ఓటేసి విద్యను ముఖ్యంగా గెలిపించాలని అది మహిళల చేతుల్లో ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాం. ज़िले संगारेड्डी के जरासंगा मंडल में वाक़ मौजे सिद्धापुर में जलसा जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। इस जलसे की सदारत अब्दुल गफूर खादिर शत्तारी ने की। मौलाना इमाम व खतीब जामा मस्जिद सिद्धापुर ने क़िरात कलाम पाक से जलसे का आगाज़ किया, जबकि मौलाना मोहम्मद यूसुफ अली सूफ़ी इफ्तिखारी ज़हीराबाद ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और खुसूसी खिताब किया। इस जलसे में मोहम्मद हुसैन मौलवी के अलावा मुस्लिम हजरात व गैर मुस्लिम बरादरान वतन ने भी शिरकत की। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। इसराइल और हमास की जंग 10वें दिन में दाखिल, ज़मीनी हमलों की तैयारियां, हमलों को बंद ना करने पर संगीन नतायज की ईरान ने दी धमकी। 5 माह के बच्चे ने निगल लिया गले का कांटा, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के जरिए निकाला कांटा। कोलकाता में पेश आया वाकया। इलेक्शन के पेश नज़र पुलिस की सख्ती से चेकिंग जारी, सिटी पुलिस ने 2 करोड़ रुपए किए जब्त और 6 अफराद गिरफ्तार। TDP भी तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में लेगी हिस्सा, ज्ञानेश्वर का ऐलान। CM KCR के खिलाफ इंतखाबी मुकाबले के लिए संजीदा हूँ, इटेलर राजेंद्र का बयान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।